जा रहा हूँ जिसकी शादी की उम्र तो हो गई है, नौकरी भी है, लेकिन कोई भी लड़की उसे अपना हाथ देने से मना कर रही है। शिक्षक बनना उसकी एक परिकल्पना थी और उसने कड़ी मेहनत कर कर शिक्षक की नौकरी पा भी ली और साथ ही गांव के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा भी देने लगा। कविता तो लिखता ही था, उसे लगा कि यहाँ रहकर अपनी इस क्षमता को भी परिमार्जित करेगा। नाम आपको पता नहीं होगा, नाम था अंजा। क्या नाम बोला? अंजा। चलिए आज देखते हैं अंजा की कहानी। माँ, सुनती हो? कल संतोषवा की शादी है, लड्डू खाने चलना है ना? खाली दूसरों की शादी में लड्डू खिलाओगे बेटा या अपनी भी शादी करोगे? कोई हो पसंद तो बताओ, तुम्हारे पापा को हम देख लेंगे। क्या माँ, तुम्हारा रोज का एक ही काम है, दिमाग का दही कर देती हो। बेटा आजकल मॉडर्न जमाना है, आजकल मीट माय डार्लिंग बोलते हैं। शादी शादी शादी, तुम्हारा रोज का ही राग है, 24 घंटे 7 दिन शादी। और किसकी शादी? अंजा की शादी। अब हम तुमसे कह रहे हैं, अगर हमारी शादी करानी है तो हमारे पिताजी से करो, वही ये संभालेंगे। अब ये भी हम ही को करनी पड़ेगी। अरे इस जमाने में तो लव मैरिज कर लो। लव मैरिज, प्यार मोहब्बत, ये हमारे बस की बात नहीं। अरे हम जैसे सीधे लड़के को 10 फीट दूर से लड़की का सलाम। अब तुम और तुम्हारे पिताजी, सॉरी तुम और पिताजी ही जानो। किस्मत खराब है मेरी, ऐसे घर में फंस गई मैं। सुनते हो? पेपर ना हुआ छमको रानी हो गया। कोई काम नहीं है। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह किसका मुंह देखा है? तुम्हारे बेटे का, जिसकी शादी नहीं हो रही है। क्या हो गया बताओगी सीधे सीधे? संतोष तक को लड़की मिल गई। हमारा लड़का इतना अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है, शादी नहीं हो रही है इसकी। शादी करवाओगे इसकी? क्या जरूरत, कर लेगा। हो गई, उससे प्यार नहीं हो रहा, तुमसे कोई काम नहीं हो रहा, शादी कैसे होगी? अगर मेरे माँ बाप नहीं होते ना तो तुम भी अभी तक हमारे पड़े होते, बैठे बर्तन घिस रहे होते कहीं पे। अभी तो किसी नहीं रहे जैसे। कुछ करवाओगे? रुको एक सेकंड, मैं एक त्रिपाठी जी को जानता हूँ और वो त्रिपाठी जी ने कराई है हजारों की शादी। हमारे अंजा की भी करा देंगे। ठीक, करवाई ना दे तुम्हारे त्रिपाठी जी। देख लूं जरा, तुम्हारे देख देख के नजर कमजोर हो गई। ट्रिंग 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 ट्रिंग। राधे राधे यजमान, सब कुशल मंगल। सब कुशल मंगल यजमान। हाँ पंडित जी, सब कुशल मंगल। बेटे के क्या हाल है? सुनने में आया है सरकारी नौकरी हो गया है उसका, शादी वादी कराइए। अरे पंडित जी, सरकारी नौकरी तो हो गई है, लेकिन ये शादी का ही रोना है घर में। अरे आप चिंता मत कीजिए, हमें बोल दिए है ना। बताइए कैसी लड़की चाहिए? लड़की सुंदर हो, हाँ, पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी हो, बेलन से कूटती हो, अरे खाना बनाती हो, सुशील हो, जोड़ी साथ में अच्छी लगे। सब मिलेगा यजमान, अपना लड़का सरकारी नौकरी करता है, सब मिलेगा, चिंता मत करिए, हम पे छोड़ दीजिए। सुन लिया? चाय बनाओ एक बढ़िया। जहर मिला के दे दूं उस चाय में तुम्हारे लिए। इस बीच पंडित जी 3-4 रिश्तों का पता बताते हैं। अंजा और उसका परिवार लड़की देखने के लिए निकल पड़ते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं उठाए, टॉवेल यहाँ पड़ी हुई है। अरे अभी लड़के वाले आते होंगे। बेटी को तैयार करो कि ये सब संभालो। बेटा तुम मिठाई वगैरह लाए हो ना सब? तुम उठा दो ना। राधे राधे यजमान, कहाँ है पूरा परिवार? नमस्ते पंडित। आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा, आओ। अरे अखबार यहाँ भी है। बैठो।
सरकारी नौकरी करता है बहन जी, बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, बड़ा गुणवान बेटा है मेरा, एक भी बुरी आदत नहीं है। तब तो कमाता भी बहुत होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। पूरे 40,000 कमाता है, आपकी लड़की सुख भोगेगी। अरे मेरी बेटी भी बहुत केपेबल है, पता है इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर है उसके और मेकअप रील बनाने में माहिर है। एक बार तो लड़की को लड़का बनाकर शादी भी करवा चुकी है। मेरी बहन पढ़ने में भी बहुत तेज थी, खाली गणित रह गया, इसलिए 2 बार 10वीं पास नहीं कर पाई। जानते हैं हिंदी और अंग्रेजी में तो 2nd डिवीजन के नंबर लाई थी। का भैया तुम भी ना पगले ठोका। ठीक तो बोल रहे हैं, सच है ना, फेल हुई थी ना। अगर फेल हुई थी तो बताने में क्या करते, सब अपने ही लोग। माँ, सैलरी और कमाई तो पूछ लो, ट्यूशन से तो कमाते ही होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। माफ कीजिएगा आंटी जी, मैंने आपकी और आपकी बेटी के बीच का संवाद सुन लिया है। मुझे पढ़ाना बेहद ही अच्छा लगता है और पैसे लेकर कमाना मुझे शोभा नहीं देता। पढ़ाना और शिक्षा देना एक पवित्र काम है। पैसे ले, ट्यूशन पढ़ाएं और स्कूल भी ना जाएं, यह मुझे सही नहीं लगता। ना भाई ना। और बात रही पैसों की, तो आपकी बेटी खुश रहेगी। बेटा कहाँ जा रहे हो बेटा? सुनो, मजाक बना कर रखा है। अच्छा लड़का है। क्या सोचे थे लड़का 1-1.5 लाख अच्छा रुपए परिवार, कमाता अच्छा होगा है बेटा। ट्यूशन पढ़ाकर, तब तो रील बनाते। हाँ टीचर निकला, इससे तो अच्छा भिख मांगे के शादी कर लेंगे। बोलो ना। अच्छा परिवार। नहीं, मैं नहीं करूंगी शादी। नहीं मतलब नहीं पिताजी, मैं नहीं करूंगी शादी। समझ गई क्या? क्या सोचे थे? आप सही बोलते थे। मैट्रिक में फेल हो गई ना, तो गधे से शादी करा लेंगे। अब देखो मैट्रिक में फेल हो गई। अरे तुम बाप हो या कसाई, हमें तो लगा था लड़का सरकारी मास्टर होगा, ये तो पंचायती मास्टर निकला। बहन जी, आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं। बहन जी, तेज होने में और बदतमीज होने में फर्क है, समझिए इस बात को। समझा रही चलो है बहन जी। चलो और नहीं तो चलोगे, चलो मुझे नहीं अंजा को बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं कहता। पहली लड़की से आहत होने के बाद वह कड़ी मेहनत करता है और ग्रामीण बैंक में अधिकारी की नौकरी पाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। पता है लड़का सरकारी नौकरी में है, सरकारी। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है। आइए बैठिए ना। बाकी सारी बातें तो हो गई, अब कुछ काम की बातें कर ले। आपका बेटा किताबें बेच के कितना कमा लेता है? ज्यादा तो नहीं कमाता, पर हाँ नाम बहुत होता है। अरे तब क्या फायदा लिखने का? इतने बड़े बड़े लेखक और लेखिकाएं होती हैं, उनकी किताबें 100-100 रुपए में बिकती हैं। तो महादेवी वर्मा जी का नाम सुना है? उनसे भी अच्छा लिखते हो क्या? महादेवी वर्मा का तो नहीं सुना, लेकिन कोई बात नहीं, बेटा मेरा बहुत अच्छा लिखता है। बेटी तुमको खाना बनाना तो आता है ना? हाँ ना। चाय बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। आपके और आपके बेटे को लाइफ स्किल है खाना बनाने की? लाइफ स्किल, खाना बनाना तो बेटा एक लाइफ स्किल है ना, मैं सिखा दूंगी। खाना बनाने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो जाता है। अच्छा, तो आपके और आपके बेटे को तो लाइफ स्किल है ही, फिर मुझे खाना बनाने की क्या ही जरूरत? और
कभी बनाने का मन ना करे तो वहां से मंगा लीजिएगा। मेरे तो खाने में वैसे भी कोई ग्रामीण बैंक के काले कलूटे और नटुल्ले लड़के से शादी करने के लिए मैं तैयार होगी, यही बहुत बड़ी बात है। गांव में रहेगा, शहर का मुंह नहीं देखेगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और इसके बाद भी मुझे ही खाना खाना पड़ेगा। क्या बात करती हैं आंटें जी, दादाजी सही कहते थे, ये मूंग और मसूर की दाल। मेरी बेटी तो अपने चेहरे पे 50,000 का मेकअप लगा लेती है, पता है ना? 50,000 का मेकअप? फिर तो पहचान में भी नहीं आती हूँ। दादाजी ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या दिक्कत तुम्हें होगी? शांत रहिए, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए। माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना होता ना तो अभी धक्के मार के बाहर निकाल देती। सुन लीजिए, मुझे ऐसे घटिया लड़के शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। अरे बेटा, भगया तुम्हारा त्रिपाठी ने। अरे सुनिए, अरे रुकिए, अरे लड़का गया। तो लड़के की माँ भी। बात सब तरह से ठीक पाई जाती है। लड़की को भी लड़का पसंद आ जाता है। लड़की स्कूल में टीचर थी, उसे लगा कि दोनों एक गांव में रहकर मजे से जीवन यापन करेंगे। देखते हैं इस पाठ में क्या होता है। राधे राधे जजमान। राधे राधे पंडित जी, राधे राधे। आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। पार्टी अब की बार में भाग जाना। कैसी बात? नमस्ते महादेव। यहाँ भी पर कुछ और भी देख लिया करो अखबार से बाहर। तुम तो सुंदर है बात। बहन जी, शादी के बाद आप लोग कहाँ रहेंगे? शादी के बाद इनकी कोई बहुत बड़ी नौकरी तो थी नहीं, बेटे के साथ ही रहेंगे। तो इसका मतलब शादी के बाद आप हमारी बेटी के साथ रहेंगे? साल भर तो नहीं रह सकते, पास के गांव में हमारी खेती बाड़ी है, पर 4-5 महीने रहेंगे बच्चों के साथ। 4-5 महीने? बाप रे, ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे माँ बाप आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं और गिफ्ट देकर चले जाते हैं। 4-5 महीने में तो मेरा जीवन हेल हो जाएगा। अरे आप लोग किस तरह के लोग हैं? इतना भी समझ नहीं है, आज के जमाने में ये सब नहीं चलता है। बहन जी, मेरी बेटी दिन भर या तो टीवी देखती है या मोबाइल देखती है और अपने दोस्तों से बात करती है। अब ऐसे में आप लोग रहेंगे तो टांग अड़ाते रहेंगे। बहन जी, माँ बाप नहीं रहते हैं शादी के बाद घर पे। जिस घर में भाई साहब शादी के बाद माता पिता रहते हैं, उस घर में डिवोर्स होना निश्चित है। सुनिए मेरी बात। रुको। जिस घर में बेटी माँ बाप का आदर सम्मान नहीं कर सकती, जो बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, उनका सहारा नहीं बन सकते, ऐसी बेटी मुझे भी नहीं चाहिए। नमस्कार भाई साहब। त्रिपाठी। ये लड़की भी गई हाथ से, पर अंजा को बहुत बुरा लगा था, बहुत दुखी था। पिता अपने बेटे के दर्द को देखकर समझ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे संबंध टूट जाना ही बेहतर है। ऐसे भी संबंध कोई खूंटी में लगा तौलिया तो नहीं है, जो जब चाहा यूज किया और जब चाहा बक्से में रख दिया। संबंध तो अंजलि में टिका हुआ चुल्लू भर पानी है, जिसे अंजलि की गहराई से रखना पड़ता है। मुट्ठी मींच ली तो भी गलत, मुट्ठी खोल दी तो भी गलत। जो होता है सही होता है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। ना जाने कहाँ फेंक देते हैं अखबार। अंजा, ये अंजा, क्या हाल है मेरे भाई?
ठीक है मनोज भाई, बैठो। सुना है किसी नई लड़की का रिश्ता आया है? बड़े चतुर हो, सब जगह की खबर रखते हो। सही सुना है, पिताजी बता रहे थे कि लड़की डिप्टी कलेक्टर कंप्लीट कर लिए हैं। डिप्टी कलेक्टर? नए जमाने की लड़की है। तुम तो गए बेटा, तुम पे हमें बड़ी दया आती है। समझ लो, ना हो पाएगा तुम। सही कहते हो। लगता है इस दुनिया में अब हमें जानने वाले केवल दो ही लोग बचे हैं, एक आईने के पीछे खड़ा हुआ वो शख्स और दूसरा हम। हमारे पिताजी सही कहते थे, तुम ना समझ पाओगे लड़की। अरे हमारे पिताजी तो तीसरा में अपनी वाली ना समझ पाए, और तुम 3 में सब समझ जाना चाहते हो। देख लो, स्त्री को तो ब्रह्मा ना समझ पाए। इतना कड़वा बोलते हो मनोज भाई, तुम्हारे जैसे दोस्त से होना तो दुश्मन अच्छा है। समझा रहे हैं, समझ लो। हाँ, समझोगे ठीक तो है। नहीं, भोगोगे आज नहीं तो कल। चलते हैं। सुना पिताजी, कैसे मेरा बचपन का दोस्त मेरी बेइज्जती करके गया। आप ही ने कहा था ना शादी कर लो, बड़ा आग्रह किए थे। अब ढूंढिए, लड़की मिली आपको? नहीं मिली ना? तो सबर रखो, मिल जाएगी। अरे कितना सबर रखे, ये क्या लड्डू है इसका सबर रखे? बताइए, जवाब दीजिए। जब विधाता चाहेंगे तब होगी। शांति रखो, ग्लूकोज पियो। अब इस बीच लड़की अपने परिवार के साथ आती है। सब मिलकर लड़की के परिवार वाले का स्वागत करते हैं। सारा परिवार आपस में बात करने लगा। आओ बेटा, बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं लाया तो बात पूछो। चल जाओ, बेटे की शादी है, देख लो। मैं तो ये कहता हूँ, बेटा और बेटी आपस में बात कर लें, हम तो फिर चर्चा कर ही लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप लोग बेटा कंफर्टेबल। हाँ, मैं भी पीओ कंप्लीट करना चाहती थी। 3 बार एग्जाम भी दिया था पर फेल हो गई। आप जैसी तेज रही ना, फिर उसी साल एमपीपीएससी निकला, मेरी 10वीं रैंक आ गई, फिर मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। क्या आपकी एमपीपीएससी में 10वीं रैंक आई थी? आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पर पीओ का एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट होता है, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुना है हर साल 9 से 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं। सहमत तो हैं आपकी बात से। काफी डिफिकल्ट एग्जाम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और वो भी पीओ का। और पर ये तो आपका अपना विचार हो सकता है, पर मैंने तो देखा कि आप कविताएं भी लिखते हैं, और मैंने आपकी कविता पढ़ी थी फेसबुक पे। बहुत अच्छी कविता लिखते हैं आप। अच्छा, आपने हमारी कविताएं पढ़ी थी? धन्यवाद। और बताइए, आपको किन किन चीजों का शौक है? मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है। खाना बनाना? अरे खाना बनाना तो हमें भी बहुत पसंद है, और खासकर हमारे हाथों से बनाकर दूसरों को खिलाना। वैसे एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानिएगा? जी बोलिए ना। शुरू में तो हमें आपसे बात करके काफी डर लग रहा था, काफी पका गए थे हम आपसे बात करने में। क्यों, हम भूतनी है क्या? काटेंगे क्या तुम्हें? अरे नहीं, ऐसा नहीं। एक बात और कहें, बुरा तो नहीं मानिएगा? जी बोलिए। आप इतनी सुंदर और गोरी, मैं इतना काला कलूटा और नटूला, आपको मैं कैसे पसंद आ गया? अरे रंग और कद तो भगवान ने बनाए हैं। मेरे माँ बाप गोरे थे तो मैं गोरी हो गई, इसमें मेरा क्या वो है? पर अगर हमारा मन अच्छा है तो हम सब अच्छे से खुश रह सकते हैं। अरे वाह, क्या विचार हैं आपके। वाकई में आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो बात पक्की समझो। अरे अरे मिठाई तो खिलाओ। जजमान, मैं अरे ठहरिए महाराज, पहले लड़का लड़की का तो मुंह मीठा कराना। हाँ, कराइए। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाय